नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना व्याकरण में जो टॉपिक चल रहा था समास, हमारा ये सभी भर्ती परीक्षाओं में जहाँ हिंदी पूछी जाती है उसके लिए जो व्याकरण चल रही थी उसका ये मोस्ट टॉपिक है। हमने इससे पूर्व संधि को पढ़ा था। अब उसी कड़ी में हमने आज जो अपना टॉपिक है यानी कि कल की कक्षा में भी हमने समास पढ़ा था और आज उसी कड़ी में आगे हम समास देखते हैं। कल आपने जो पूर्व कक्षा थी उसमें देखा था कि समास किसे कहते हैं, समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ देखा, समास का विलोम देखा, समास शब्द कितने शब्दों से निर्मित है ये पढ़ा हमने, समास के भेदों को जाना और अब उसी कड़ी में हमने पहला जो समास का भेद था अव्ययी भाव उसको पूर्व कक्षा में विस्तृत रूप से पढ़ा। अब आगे तत्पुरुष समास। देखो क्रम से हम समास का जो दूसरा भेद है वो पढ़ रहे हैं। समास के 6 भेदों में पहला अव्ययी भाव हम पढ़ चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने अव्ययी भाव पढ़ लिया था। अब दूसरी जो अपनी कक्षा है यानी कि आज की कक्षा है उसमें अपना जो टॉपिक है आज वो है आपके तत्पुरुष समास। तो देखिए इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जो तत्पुरुष समास है उसका कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा। इसकी सरल पहचान, इसके दोनों पदों के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त होता है। इसकी सरल सी पहचान देखी जाए तो इसके जो दोनों पद होते हैं, कहने का मतलब किसी भी समास के मुख्यतः कम से कम 2 पद होते हैं। अब 2 से अधिक भी पद हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः 2 पद हैं। तो इस समास में दोनों पदों के मध्य कोई भी कारक चिन्ह यानी दोनों के मध्य यहाँ कोई भी कारक चिन्ह होता है वो लुप्त रहता है। विग्रह करते समय कारक चिन्ह बीच में वापस रख दिया जाता है। जब समास विग्रह किया जाता है तो कारक चिन्ह को वापस रख देते हैं। कारक चिन्हों के प्रयोग के आधार पर ही इस समास के अर्थात तत्पुरुष समास के 6 भेद है। कारकों के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, 6। जैसे अपने कारक 8 होते हैं, कारक संख्या में कितने हैं, 8। उनमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक इसके भेद नहीं होते हैं। बाकी कर्म से लेकर और अधिकरण तक इस समास के आपके 6 भेद होते हैं। कर्म से लेकर और अधिकरण तक इसके अन्य भेद उस आधार पर इसके कारकों के आधार पर 6 भेद होते हैं। और जिस कारक का चिन्ह लुप्त होता है यानी कि इसके जो नाम है वो इस आधार पर आते हैं कि जिस कारक का कोई चिन्ह लुप्त होगा उसे आगे रखकर उसके साथ तत्पुरुष जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब माना कि कर्म कारक का कोई चिन्ह लुप्त है तो कर्म तत्पुरुष लिख दिया जाएगा। करण कारक का कोई चिन्ह लुप्त है तो करण तत्पुरुष लिख दिया जाएगा। अधिकरण कारक का कोई चिन्ह लुप्त है तो अधिकरण तत्पुरुष लिख दिया जाएगा। इस प्रकार जिस कारक का चिन्ह लुप्त हो उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ इसका पहला भेद, कारकों के आधार पर जो 6 भेद है उसमें से पहला, ऐसे सामासिक पदों के बीच में से को कारक चिन्ह का लोप होता है और विग्रह करते समय इस कारक चिन्ह को वापस जोड़ दिया जाता है, वहां आपके कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे सामासिक पद और समास विग्रह, कुछ उदाहरण इसके देखिए। यहां आपने इसके कुछ उदाहरण देखे तो आपकी यहाँ कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल उदाहरण देखें। मनोहर इसका विग्रह करते हैं तो मन को हरने वाला को कारक चिन्ह का प्रयोग और यहाँ को कारक चिन्ह का लोप है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ को कारक चिन्ह का लोप है और यहाँ विग्रह में को कारक चिन्ह जोड़ दिया गया है। सर्वज्ञ, सभी को जानने वाला, तो यहाँ भी आपके को कारक चिन्ह का लोप और इधर भी कारक चिन्ह को जोड़ दिया है। संगीतज्ञ, संगीत को जानने वाला, और तिल चट्टा, तिल को चाटने वाला। विषयगत, विषय को गत या जाने वाला। देशगत, देश को गत या जाने वाला। इस प्रकार हमने देखा कि जब कर्म तत्पुरुष के शब्दों में को कारक चिन्ह का लोप होता है और विग्रह करते समय उसमें को कारक चिन्ह जोड़ दिया जाता है, वहां आपके कर्म तत्पुरुष होता है। ऐसे इसके अन्य और कुछ उदाहरण, स्वयगत यानी स्वय को गत, बन गमन, बन को गमन,
करने वाला, विदेश गमन विदेश को जाने वाला, ख्याति प्राप्त ख्याति को प्राप्त, सिद्धि प्राप्त सिद्धि को प्राप्त, शोकापन्न शोक को आपन्न, कष्टापन्न कष्ट को आपन्न या कष्ट से पूरित, कर्तव्योन्मुख कर्तव्य को उन्मुख, पतनोन्मुख पतन को उन्मुख, पश्चिमाभिमुख पश्चिम को अभिमुख, ग्रामागत ग्राम को आगत, मन पसंद मन को पसंद, ज्ञान पिपासु ज्ञान को पिपासु, और रक्त पिपासु रक्त को पिपासु। तो हमने देखा कर्म तत्पुरुष समास में जो इसके सामासिक पद होते हैं उसमें को कारक चिन्ह का लोप होता है और समास विग्रह के तहत को कारक चिन्ह जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो तत्पुरुष के कारकों के आधार पर 6 भेद है उसका पहला भेद देखा कर्म तत्पुरुष। अब उसी कड़ी में इसका दूसरा भेद कर्ण तत्पुरुष। तो देखें इसमें भी कर्ण का कारक चिन्ह से या के द्वारा का जहां लोप होगा या से या के द्वारा विग्रह में जहां जोड़ दिया जाएगा वहां आपके कर्ण तत्पुरुष समास होगा। जैसे ऐसे सामासिक पदों के बीच में से कोई से या के द्वारा, इनके सामासिक पदों के बीच में से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है या विग्रह करते समय इस कारक चिन्ह को जोड़ दिया जाता है, वहां आपके कर्ण तत्पुरुष समास होता है। तो इसके सामासिक पद देखें और समास विग्रह। जैसे कुछ उदाहरण कुछ एग्जाम्पल, तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित, तो इसका आपके ये जो भेद हो जाएगा तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत या रचित, तो यहाँ इसका विग्रह के या से का प्रयोग। रेखांकित रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित। ऐसे ही हैदराबाद हैदर के द्वारा आबाद या हैदर से आबाद, या रस भरा रस से भरा, दोषपूर्ण दोष से पूर्ण, हस्तलिखित हस्त से लिखित, आतप जीवी धूप में जीने वाला या आतप से जीने वाला, तो यहाँ आपके आतप से या आतप के द्वारा जीने वाला। अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, पादप पैर से पीने वाला, पद दलित पद से दलित। ऐसे ही हमने देखा जहाँ से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप है सामासिक पद में या विग्रह में, जहाँ ये कारक चिन्ह जोड़े जा रहे हैं वो आपका कर्ण तत्पुरुष समास होगा। और इसके कुछ अन्य उदाहरण, सूरकृत सूर के द्वारा कृत या सूर से कृत, माघ प्रणीत माघ के द्वारा प्रणीत या माघ से प्रणीत, सूखाग्रस्त सूखा से ग्रस्त या सूखा सूखे के द्वारा ग्रस्त, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, भूकंप पीड़ित भूकंप से पीड़ित या भूकंप के द्वारा पीड़ित, पद दलित पद से दलित या पद के द्वारा दलित, भयाक्रांत भय से आक्रांत, रत्न जड़ित रत्न से जड़ित, वस्त्र अलंकृत वस्त्र से अलंकृत, लोक सेवित लोक से सेवित, स्व प्रेरित स्व से प्रेरित, अलंकार शोभित अलंकार से शोभित, दुखपूर्ण दुख से पूर्ण, कपड़ छन कपड़ से छना हुआ, निजामाबाद निजाम के द्वारा आबाद या निजाम से आबाद, जन्म सिद्ध जन्म से सिद्ध, राम दीन राम के द्वारा दीन या राम से दीन, मन से चाहा दुगुना दो से गुणा चौगुना चार से गुणा, कर्तव्य मूढ़ कर्तव्य से मूढ़ या कर्तव्य के द्वारा मूढ़। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्ण तत्पुरुष में से या के द्वारा कारक चिन्ह का सामासिक पद में लोप होता है और विग्रह करते समय ये कारक चिन्ह जोड़ दिया जाता है, वहां आपके तत्पुरुष का कर्ण तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार हमने देखा कि तत्पुरुष समास का कारकों के आधार पर 6 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 6। उनमें से हमने कर्म तत्पुरुष और कर्ण तत्पुरुष को क्रम से देखा और जाना कि जहां जहां जिस कारक चिन्ह का लोप होगा उसी के आधार पर उस कारक का नाम आगे रखे तत्पुरुष जोड़कर समास निर्मित कर लिया जाएगा। जैसे कर्म तत्पुरुष समास,
कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार तत्पुरुष के क्रम से हम 6 भेदों को जो कारकों के आधार पर उन्हें विस्तृत रूप से जानेंगे। अब तक जो आपने समास में अव्ययी भाव और तत्पुरुष को पढ़ा उसे अच्छी तरह पढ़े। कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आप भी करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।